हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर और हम कर रहे थे आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा दोस्त? टेस्ट आपका मैंने टेस्ट 9। कौन सा टेस्ट? मैंने टेस्ट 9। और मैंने टेस्ट 9 के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बुक है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। चाहे आपका लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों के सिलेबस में आधुनिक राजस्थान के टॉपिक दे रखे हैं। वहाँ से आपके इस बुकलेट के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं का क्या कर रहे थे हम एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। एमसीक्यू के माध्यम से क्या कर रहे थे दोस्तों? एनालिसिस कर रहे थे, यानी प्रत्येक टॉपिक को समझने का प्रयास कर रहे थे। और वो भी कैसे? आपकी व्याख्या सहित। कैसे कर रहे थे हम? आपकी व्याख्या सहित कर रहे थे ताकि आपको हर चीज़ का पता हो। चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे वो तो है, इसके साथ साथ जो अदर क्वेश्चन है, अदर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो, और आपके वर्तमान में कोई अपडेट हो तो वो ऐसे क्वेश्चन आपके सारे हमने करवाए हैं आपको। तो आधुनिक राजस्थान की बात करें, ये आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुकों में एक आती है। इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि इसके जितने भी 7 से 8 टॉपिक है, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ इस बुकलेट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 7 से 8 जितने भी टॉपिक है वहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके विशेष सूची की बात करते हैं। ये विशेष सूची दे रखी है और इसमें 78 पेज है, 7 टॉपिक है। और यहाँ से दोस्तों आराम से आपको 6 भी आ सकते हैं, 7 क्वेश्चन आराम से 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में पर्सन आएंगे भाई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। यदि इतिहास की बात करें, इतिहास के जब भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो उनमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन इसी बुक लेकर के सीधे आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिकों की। देखो, 18 शताब्दी की क्रांति में राजस्थान का योगदान। तो आपने 4 छावनियाँ आपकी काम आई थी इसके अंदर, मतलब 4 छावनियों ने आपकी विद्रोह किया था, वो आपको याद होनी चाहिए। उनकी नेतृत्व का याद होनी चाहिए, उससे संबंधित आपकी रियासत आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। अभी 6 छावनियाँ थी राजस्थान में से, तो सारी होनी चाहिए। और विभिन्न रियासत के राजा महाराजा कौन थे आपके, वो याद होने चाहिए। सीधे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। इसके अलावा आपके जो पॉलिटिकल एजेंट या युद्ध में जो मारे गए थे उनके बारे में वो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी 18 शताब्दी क्रांति से। तो ये हम कर चुके हैं, ये आपके माइनर टेस्ट 8 का टॉपिक था। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर देखो, आपका जो राजस्थान में प्रमुख व्यक्तित्व है, ये आपके माइनर टेस्ट 10 में आएगा, जो ये 2 तारीख बाद हम करेंगे, क्योंकि माइनर टेस्ट 9 है, वो 2 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन 2 तारीख को वीडियो का एग्जाम है, तो 3 तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आपके देखो टॉपिक नंबर 2 से लेकर टॉपिक नंबर 6 ये किस में देखने को मिलेंगे? आपके माइनर टेस्ट 9 में देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हमारी पहली क्लास हो चुकी है आपके राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की बात करें तो 3 ही जनजातियाँ हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछे, मेर आंदोलन तो 1818, भील आंदोलन, तो भील आंदोलन भी 1818 से शुरू हो गया था। आपके जब से आपके कर्नल जेम्स टॉड आए थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने थे, तभी से आपका भील आंदोलन शुरू हो चुका था, क्योंकि उन्होंने भीलों को घेरने के लिए रणनीतियाँ कूटनीतियाँ बनाई थी। उससे भील काफ़ी नाराज थे और हम सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपका मीणा, तो मीणाओं से 2 क्वेश्चन तो सीधे बनते हैं। एक तो जयराम पेशा कानून आपका जयपुर रियासत में बनाया था, एक आपका जो भारत सरकार उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो आपकी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था आपका, तो वो आपका याद होना चाहिए। इसके अलावा आपका नीम का थाना वाला सम्मेलन और आपके उनके अध्यक्ष वगैरह और उनके नेतृत्व किसने किया था, वहाँ पर एक समिति बनाई थी, उसका अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा आपका श्री माधोपुर सम्मेलन, ये क्वेश्चन आपका मीणाओं से पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे पता चल जाता है कि कौन सी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो ये आप एमसीक्यू एनालिसिस करोगे तो इन चीज़ों का आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। किसान आंदोलन, देखो हमारी किसान आंदोलन क्लास हो चुकी है। किसान आंदोलन मैंने पहले बता दिया आपको, देखो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा आपका बिजोलिया, तो बिजोलिया की आपके तीनों चरण याद होने चाहिए, और तीनों चरणों के अंदर जितने भी व्यक्ति शामिल थे अलग अलग चरण के अंदर वो याद होने चाहिए, और सारे भी याद होने चाहिए। सीधा भी पूछा जा सकता है कि बिजोलिया आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे, और यह भी पूछा जा सकता है कि बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण में संबंधित व्यक्ति कौन थे, जैसे आपके साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदत्त और आपके ठाकरे पटेल, नानजी पटेल, ये आपके प्रथम चरण से संबंधित थे। दूसरे में आपके विजय सिंह पत्रिका आगे थे, तीसरे में आपके माणिकलाल वर्मा नेतृत्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने दूसरा आंदोलन पढ़ा हमने बेगू, तो बेगू के अंदर रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपको, बोल्शेविक समझौता याद होना चाहिए आपका, जो जून के अंदर हुआ था, पार्सली समझौता जो फरवरी के अंदर हुआ था। दोनों अलग अलग है। काफ़ी दोस्तों के डाउट होते हैं कि बोल्शेविक समझौता और पार्सली समझौता एक ही है। नहीं, देखो पार्सली समझौता होता है आपका फरवरी के अंदर और बोल्शेविक समझौता होता है आपका जून के अंदर। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। ठीक है, और जो बोल्शेविक समझौता होता है वो आपके अनूप सिंह के बीच होता है आपके, और अनूप सिंह को हटा दिया गया था। फिर जागीरदारी लाल अमृतलाल को वहाँ का जो सुरक्षा के प्रति जो मुस्लिम बना दिया था, कहाँ का जो बेगू किसान आंदोलन का था।
माता कुंडिया से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से याद होनी चाहिए। एक गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, इसी आंदोलन के दौरान टेंस आयोग बना था। टेंस आयोग की सिफारिश में आपकी विजय सिंह पति को बंदी बनाया गया था। तो वो सारी चीज़ें याद हो जाती है। यदि जैसे आपका बेगू दिखाना, ऑटोमेटिक दिमाग में ये चीज़ें चलने लग जाएगी यदि आपने एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस किए तो, ठीक है। और आपको अच्छे से आपने थ्योरी पढ़ी है तब आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने क्लास में मैंने इतना कुछ पढ़ाया, इसलिए मुझे ये चीज़ें सारी याद हो गई, क्योंकि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की। क्योंकि हर टॉपिक को यदि पॉइंट टू पॉइंट हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस करते हैं तो हर टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ता है, तो उसी के चक्कर में ये सारी चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा जैसे आपके ब्रेड का मान लो, तो ब्रेड में देखो ये तो डाबी हत्याकांड याद होना चाहिए आपको। इसलिए आपके जहाँ पर रूपा जी और देवा जो नानक भील और आपके कौन मारे गए थे, आपके देवा गुजर मारे गए थे। और जो मैंने बताया अभी जो गोविंदपुरा हत्याकांड, उसमें 2 व्यक्ति मारे गए थे, कौन कौन, आपके रूपा जी और कल्पा जी। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रेड आपका बूंदी के अंदर पड़ता है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर मेव आंदोलन याद होना चाहिए, जो सूरों के विरोध, तो अलवर वाला भी साथ दे देना। और एक सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है भरतपुर वाला, बौजी लंबरदार, कि भरतपुर में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बौजी लंबरदार। इसके अलावा आपके चूरू के बीकानेर रियासत है, तो बीकानेर के 3 आंदोलन है, उदयसर, दुधवा खारा और बीकानेर संपूर्ण। यानी बीकानेर संपूर्ण का कुंभाराम आर्य ने नेतृत्व किया था, दुधवा खारा का हनुमानाराम चौधरी ने नेतृत्व किया था, और आपके जो उदयसर आंदोलन है उसका नेतृत्व जगजीवन राम चौधरी ने किया था। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आपका एक मारवाड़ वाला याद होना चाहिए। मारवाड़ में जय नारायण व्यास, मारवाड़ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसान आंदोलन इतना भयंकर नहीं था। मारवाड़ वाला जय नारायण व्यास के अखबार वगैरह पूछ लेते हैं वहाँ पर, जो आपकी जन जागृति की हो सकता है या आपकी राजनीतिक जागृति से भी संबंधित हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त आपकी सीकर वाला है। सीकर में 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। सीकर में एक तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, जैसे ठाकुर देशराज थे आपके, ठीक है, रामनारायण चौधरी थे, हेमराज थे, इस तरह से आपको नेतृत्व करता। फिर इन्होंने जाट महापर के यज्ञ हुआ था आपका, ठीक है, वो याद होना चाहिए। इसके अलावा फिर आपकी कुंदन हत्याकांड याद होना चाहिए, कटराथल महिला सम्मेलन याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो पंचपाणी के अंदर 5 ठिकाने थे, वहाँ पर जो हुए थे आपके जो ठिकानों से संबंधित जो घटनाएं हुई थी, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके सीकर से संबंधित पूछा जाता है। तो ये आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, और सीधे आपके यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा हमने नेक्स्ट टॉपिक आपने किया था राजस्थान में राजनीतिक जागृति। कौन सा टॉपिक, राजस्थान में राजनीतिक जागृति। देखो राजनीतिक जागृति से क्या क्या पूछा जाता है। एक तो सीधा क्वेश्चन आता है आपका समाचार पत्र से, समाचार पत्र पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी विभिन्न संस्थाएं, जो संस्थाएं स्थापित होती है, चाहे मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, चाहे आपकी कहीं पर भी संस्थाएं स्थापित होती है, उन संस्था जैसे आपकी राजस्थान सेवा संघ हो गया, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद हो गया आपका, ठीक है। ऐसे सारी जितने भी संस्थाएं पूछी जाती है वो सारी इसमें आती है आपकी, कौन सी में, राजनीतिक जागृति के अंदर वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे जुड़े हुए जो विभिन्न व्यक्तित्व हैं, तो व्यक्तित्व के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसका समाचार किसका था, किसका समाचार किसका था। एक क्वेश्चन आपकी कहाँ से बनते हैं, आपके राजनीतिक जागृति से क्वेश्चन बनते हैं, जो अपनी कल ये क्लास हो चुकी थी और कल हमने पढ़ा था। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो दोस्त। और इन्हीं व्यक्तित्वों को हम माइनर टेस्ट 10 के लिए आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा आपका वहाँ पर रिवीजन होने वाला है। जैसे आपका विजय सिंह पति को, चाहे जमुनालाल बजाज हो, ऐसे सारे आपको देखने को मिलेंगे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो करने वाले आपके राजस्थान में प्रजामंडल। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपको फैक्ट क्वेश्चन बनता चाहिए। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में पूछ ले, या किन व्यक्तित्व की बात करें तो किसने आपकी प्रजामंडल की स्थापना की थी वो पूछ ले। इसके अलावा इनके प्रजामंडल के संबंधित जो समझौते वगैरह हुए थे वैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम राजस्थान की प्रजामंडल। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। जैसे हमने अभी तक क्लासें की है आपकी, लगभग हमने 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक राजस्थान इतिहास की बात करें तो इन 4 टॉपिकों को हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए प्रस्तुत किया, यानी आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे कि वो, इसके साथ साथ जो कलाम बुकलेट के महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको करवाए गए। जिन दोस्तों ने देखा है तो उनको पता भी है इस चीज़ का कि कितना अच्छा मैटर यहाँ पर करवाया गया है। और जिन्हें नहीं देखा वो देख लेना भाई, क्योंकि ये बुकलेट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बाद आपकी 1-2 क्लास है, 2 बार और बोलूँगा, फिर आपकी राजस्थान में जो आधुनिक इतिहास से संबंधित कोई क्लास भी नहीं आएगी और आपका क्लास पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपकी ICT और आपकी कला संस्कृति 2 ही टॉपिक बचते हैं। हमने लगभग 105 क्वेश्चनों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर अपना, ठीक है। और इसके बाद आपको रिवीजन करना है, यानी आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक।
हमने एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस एनालिसिस कर लिया है। माइनर टेस्ट 10 तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर आपको जितने भी रिवीजन टेस्ट है, सारे रिवीजन टेस्ट होने वाले, वहाँ पर आपको सारा रिवीजन करना है। ठीक है, दोबारा क्लास देखना चाहो तो दोबारा देख लेना। मैराथन लगा देंगे आपके लिए पूरा एक बुकलेट के साथ, एक बार कर देंगे और एग्जाम से पहले एक बार और कर देंगे। और इसके साथ साथ 2.0 स्टार्ट हो जाएगी आपकी मेजर टेस्ट इनके साथ। तब आपका एक बार सिलेबस पूरा और कर देंगे। ठीक है, एक बार उन टेस्टों के साथ सिलेबस पूरा और कर देंगे तो आपका कम से कम 3 बार सिलेबस पूरा होने वाला है। और 3 से 4 बार एक एक टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 3 से 4 बार एक एक टॉपिक को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, किसने राजपुताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की? कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल शेट्टी। बताओ भाई किसने की थी? सीधा क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई। तो ये की थी आपके जमनालाल बजाज ने। ठीक है, कब की थी आपकी? 1927 में की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कहाँ पर की थी चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने? ये की थी आपकी जयपुर के अंदर। किसमें की थी आपकी? जयपुर के अंदर। जयपुर। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, पूछा जाता है भाई। तो यहाँ पर जयपुर के बारे में पूछा गया है। तो बाकी ऑप्शन की बात करें, देखो अर्जुनलाल शेट्टी। तो अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में पूछा जाता है कि जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात किसने किया? जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात किसने किया? सूत्रपात किसने किया? तो भाई किया लिख देता हूँ। वो किया किसने? अर्जुनलाल शेट्टी ने। कब किया आपके? 1908 के अंदर। कब किया आपके? 1908 के अंदर जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात किया किसने? अर्जुनलाल शेट्टी ने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके हीरालाल शास्त्री के बारे में। देखो हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था। देखो हीरालाल शास्त्री के बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके जयपुर प्रजामंडल से। ये तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो आगे पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो शुरुआत की बात करें तो इन्होंने जयपुर के अंदर जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया था। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने किया था। किसने किया था? पंडित हीरालाल शास्त्री ने किया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके? भाई इसके अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष थे इसके, वो भी याद कर लो, बालचंद शास्त्री। बालचंद शास्त्री। वही पूछ ले इनके मंत्री कौन थे आपके? शास्त्री में बढ़िया आएगी भाई। ठीक है, बालचंद शास्त्री। और इसके मंत्री कौन थे? भाई जयपुर हितकारिणी सभा के मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बता सकता है आपका केसरलाल कटारिया। कौन थे आपके? केसरलाल कटारिया। तो याद करना दोस्तों, सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके प्रजामंडल से। ऐसा पूछ लिया कि जयपुर में जन जागृति का सूत्रपात किसने किया? तो आपके अर्जुनलाल शेट्टी ने किया था। 1908 में एक विद्यालय स्थापित किया था इन्होंने। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर हितकारिणी सभा गठन किया। इसका अध्यक्ष आपके बालचंद शास्त्री को बनाया। मंत्री केसरलाल कटारिया को बनाया था। जमनालाल बजाज ने 1927 में जयपुर के अंदर जन चेतना के जगाने के लिए चरखा संघ की स्थापना की थी। कब? 1927 के अंदर। कपूर चंद पाटनी का नाम भी बहुत अच्छा है, पूछा जाता है। 1931 में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1931 में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, मंडल की स्थापना। तो चारों के चारों जितने भी चारों ऑप्शन दे रखे थे, चारों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चारों के चारों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था किसने राजपुताना में जन चेतना जगाने के लिए 1927 में चरखा संघ की स्थापना की? तो अपना जमनालाल बजाज। सीधा क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना देश के द्वारा की गई। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, अभी हमने देखा 1931 के अंदर। किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। देखो इसमें महात्मा गांधी दे रखा है, नहीं। जमनालाल बजाज गंगा सिंह आपके बीकानेर वाले महाराजा थे उस टाइम, नहीं। नेनूराम आपके कहाँ पर थे? आपके हड़प्पा क्षेत्र में थे। माणिकलाल वर्मा कहाँ पर थे? मेवाड़ के अंदर। ये भी याद होना चाहिए। देखो हम पढ़ चुके इन व्यक्तित्व के बारे में। ये हड़ौती के अंदर थे। बराड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके नेनूराम ने किया था। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं किसान आंदोलन के लिए। तो ये आपके लिए इजी होना चाहिए। यदि आपने पहले क्लास देखी है तो आपके लिए और इजी होगा एक टॉपिक।
ठीक है, तो ये समधी नहीं थे आपके। जवाहरलाल बजाज, गंगा सिंह नहीं थे, कपूर चंद पाटनी थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे आपके। महात्मा गांधी राजस्थान से कोई लेना देना नहीं था, बस कुछ इनके अनुयायी थे वो जरूर आए थे आपके आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर जमनालाल बजाज किसे है, तो जमनालाल बजाज नाम इसलिए दिया गया है कि इन्होंने क्या किया, पहले तो जुड़े हुए थे, फिर इन्होंने दोबारा यानी 1936 के अंदर, नवंबर 1936 के अंदर, दोनों डेट पूछी जाती है वैसे देखें तो आपकी, कि जयपुर पंजाब मंडल का पुनर्गठन किसने किया था। नवंबर 1936 के अंदर जमनालाल बजाज ने जयपुर पंजाब मंडल का पुनर्गठन किया। जयपुर पंजाब मंडल का पुनर्गठन किया, पुनर्गठन किया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुनर्गठन करने के बाद इसका अध्यक्ष किसको बनाया था आपका, भाई जयपुर पंजाब मंडल का पहला अध्यक्ष कौन बना था आपका, याद करना दोस्तों आपका, वो बने थे आपके जमनालाल बजाज ही बने थे अध्यक्ष, तो जमनालाल बजाज। और उपाध्यक्ष कौन बने थे आपके, चिरंजी लाल मिश्र। उपाध्यक्ष कौन बने आपके, चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र। और वही बात करें आपके सचिव, पूछ लिया आपको कि सचिव कौन बने थे, तो सचिव बने थे आपके हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री सचिव थे। और यहाँ पर बात करें संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव कौन बने थे, जिन्होंने सबसे पहले आपके जयपुर पंजाब मंडल की स्थापना की थी, उनको पुनर्गठन के बाद क्या बना गया आपका, संयुक्त सचिव बना गया आपका कपूर चंद पाटनी, कपूर चंद पाटनी। तो ये याद करना दोस्तों कि जयपुर पंजाब मंडल की स्थापना की थी 1931 में कपूर चंद पाटनी ने, और पुनर्गठन किया था आपको 1936 के अंदर आपके जमनालाल बजाज ने। उस समय आपके अध्यक्ष बन गए आपके जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष बने आपके चिरंजी लाल मिश्र, सचिव बने आपके हीरालाल शास्त्री, और संयुक्त सचिव बने आपके कपूर चंद पाटनी। सीधा क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, राजस्थान में सर्वप्रथम किस पंजाब मंडल की स्थापना की गई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम देखो बीकानेर पंजाब मंडल, मेवाड़ पंजाब मंडल, जयपुर पंजाब मंडल, मारवाड़ पंजाब मंडल। तो यहाँ पर देखो सभी की डेट याद आनी चाहिए आपको, तो सभी पंजाब मंडल की डेट याद है तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। देखो बात करें आपके बीकानेर पंजाब मंडल, तो बीकानेर पंजाब मंडल की स्थापना हुई थी 1936 में, और किसने की थी, आपके मग्घाराम वेद ने की थी। किसने, मग्घाराम वेद। और ये भी याद कर लेना कहाँ पर की थी दोस्त, ये की थी आपकी कोलकाता के अंदर, कलकत्ता बोलते थे उस टाइम, लेकिन कोलकाता या कलकत्ता लिख देता हूँ मैं, कलकत्ता, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, वहाँ पर की थी बीकानेर पंजाब मंडल की स्थापना 1936 के अंदर। यहाँ पर पूछे देखो मेवाड़ पंजाब मंडल, देखो मेवाड़ पंजाब मंडल की बात करें 1938 के अंदर हुई थी, लेकिन एक बार पहले भी हो चुकी थी आपकी मेवाड़ पंजाब मंडल की स्थापना, लेकिन 1938 आपको याद होना चाहिए, डेट पूछी जाती है 24 अप्रैल की समथिंग हुई थी आपकी 1938, अभी फटेंगे हम देखो। तो 38 में किसने कहता है आपका, माणिकी लाल वर्मा, माणिकी लाल वर्मा ने की थी, ठीक है। मारवाड़ पंजाब मंडल की स्थापना करें तो मारवाड़ पंजाब मंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछिए कि मारवाड़ पंजाब मंडल, तो 1934 में, और वहाँ पर तो आप सभी को पता है जय नारायण व्यास थे, जय नारायण व्यास। तो चारों पंजाब मंडलों की संस्थापक आपको याद हो जाएंगे। और जयपुर पंजाब मंडल की 1931 के अंदर कपूर चंद पाटनी याद करना है दोस्तों, आपको क्या याद करना है, कपूर चंद पाटनी, ठीक है। आप देखो राजस्थान में सर्वप्रथम किस पंजाब मंडल की स्थापना हुई, इनमें से दो, ये 36 में था, ये बीकानेर 36 में था, मेवाड़ आपके 38 में था, मारवाड़ आपका 34 में था, तो बचा कौन सा आपका, जयपुर, जयपुर आपका 1931 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले राजस्थान में जो पंजाब मंडल की स्थापना हुई थी वो आपकी जयपुर पंजाब मंडल की ही हुई थी दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, देखिए 1938 में जयपुर राज्य पंजाब मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। 1938 में आपके 8 से 9 मई 1938 को हुआ था आपका, 8 से 9 मई 1938 में जयपुर राज्य पंजाब मंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, हीरा लाल शास्त्री, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज या बाबा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, जमनालाल बजाज किसकी अध्यक्षता में, आपका जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में होता। और कहाँ पर होता आपका, जयपुर राज्य पंजाब मंडल का प्रथम अधिवेशन था वो कहाँ पर होता दोस्त, वो भी याद होना चाहिए आपका, जयपुर के अंदर, जयपुर में होता। सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि जयपुर में हुआ था, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। हीरालाल शास्त्री की बात करें, हीरालाल शास्त्री ने 12 मार्च से 1939 को जयपुर दिवस बनाने की घोषणा की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करते हैं हीरालाल शास्त्री के बारे में। देखो
हीरालाल शास्त्री के बारे में एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा, कौन सा बनेगा, जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक थे आपके, जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक कौन थे आपके, हीरालाल शास्त्री थे। और इन्होंने बात करें 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस बनाने की घोषणा की, 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस बनाने की घोषणा, जयपुर दिवस बनाने की घोषणा किसने की थी दोस्त, ये की थी आपकी हीरालाल शास्त्री ने। इसके अलावा इनका एक क्वेश्चन बनता है हीरालाल शास्त्री कौन सा, एक जेंटलमैन एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट ये कब हुआ था आपका 1942 के अंदर, कब हुआ था आपका 1942 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपके, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे आपके, प्रजामंडल अध्यक्ष लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। प्रजामंडल अध्यक्ष थे कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल, प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मिर्जा इस्माइल, प्रधानमंत्री जयपुर प्रधानमंत्री कौन थे आपके, मिर्जा इस्माइल। इन दोनों के बीच ये समझौता हुआ और आपके 1942 में हीरालाल शास्त्री ने बोला कि 1942 के तो भारत छोड़ो आंदोलन में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। सीधा ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है, 1942 में होता है। इससे संबंधित कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे आपके, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो 1940 में अध्यक्ष बने थे, 1940 में प्रजामंडल अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने। हर चीज को बारीक से समझिए। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कपूरचंद पाटनी, बाबा हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 1942 के अंदर जब आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ तो बाबा हरिश्चंद्र से नाराज हो गए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन से नाराज हो गए और इसने कौन से आज़ाद मोर्चे का गठन किया, नाराज हो गए किसके, जेंटलमैन एग्रीमेंट से। और किसका गठन किया, इन्होंने गठन किया आपके आज़ाद मोर्चे का, आज़ाद मोर्चे का, सॉरी आज़ाद मोर्चे का गठन किया, ठीक है। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, आंदोलन में भाग लिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं आपके एग्जाम में। यदि आपके पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुकलेट है तो इन चीज़ों को देखना आप, जो मैं बता रहा हूँ, तभी आपको मालूम होगा कि सर जो बता रहे हैं वो आपके सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, थोड़ा टाइम ऐसा है, तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है, किस प्रकार से बनता है। क्योंकि ये आधुनिक इतिहास वाले यहाँ से फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं और फैक्ट क्वेश्चन को याद करना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है फैक्ट क्वेश्चन याद करना। जैसे इतना बड़ा हो जाएगा ना सिलेबस, पूरा सिलेबस देखोगे रीट का तो बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जाम हॉल में इतनी डेट वगैरह याद, करंट की डेट वगैरह याद, योजना की डेट वगैरह याद, ऐसे याद नहीं होती। लेकिन इनके आसपास की चीज़ें यदि आपको याद है तो उस डेट आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी एग्जाम हॉल के अंदर। एक रणनीति के अनुसार आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए वो आपको देखो पता सीधा पूछे कि 1938 में, तो 1938 में देखो आपको याद आ जाना चाहिए कि 8-9 मई को होता है जयपुर के अंदर होता है आपका प्रथम अधिवेशन। और तीसरा कहाँ पर होता है ऐसा पूछ ले तो तीसरा आपका शिखर के अंदर होता है अधिवेशन। वो आगे पढ़ लेंगे हम क्वेश्चनों के साथ। और हमें पता कि हीरालाल शास्त्री नाम आए तो हीरालाल शास्त्री के बारे में 4 चीज़ें आपको पहले ही याद आ जानी चाहिए। नाम देखते ही, ठीक है। आधुनिक नहीं आना चाहिए कि पहले भी आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, नहीं, प्रजामंडल से संबंधित याद आना चाहिए कि जयपुर सत्याग्रह काउंसिल के संयोजक थे आपके। जेंटलमैन एग्रीमेंट इनके काल में होता। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था और इनसे नाराज हो गए थे आपके बाबा हरिश्चंद्र। और बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था और 1942 के भाग लिया था। फिर आपके नेहरू जी के समझाने पर आज़ाद मोर्चा फिर से किसमें सम्मिलित हो गया, आपका जयपुर प्रजामंडल में सम्मिलित हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आपकी पूछा जाता है। ये अभी मैंने करवाया आपको, देखो। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बोल सकते हो, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है।
यहाँ पे पहले से देखो ऐसे इन चीज़ों को शब्दों को अंडरलाइन कर लेना, जैसे सत्य नहीं है, असत्य है, असुमलित है, इन चीज़ों से भी आपका क्वेश्चन का फर्क पड़ता है। 30 से 40% आपके सही होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी दोस्तों ऊपर सत्य है नीचे असत्य कराते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है, ये आपको अभी से आदत बना लेनी है, क्योंकि हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट देखना है दोस्त। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। देखो ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ, बिल्कुल हुआ 1942 में हुआ। किनके मध्य हुआ आपका? हीरालाल शास्त्री वह आपके मिर्जा इस्माइल की वजह से। जयपुर प्रधानमंत्री थे आपका मिर्जा इस्माइल। और इसमें ये समझौता हुआ कि, समझौता क्या हुआ आपका कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ अभी हीरालाल शास्त्री के साथ। इनका संबंध झालावाड़ रियासत से था। देखो झालावाड़ रियासत से इनका संबंध नहीं था, इनका संबंध था आपका जयपुर रियासत से। कौन सी रियासत थी आपकी? जयपुर रियासत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो झालावाड़ आया तो ये गलत हो गया, और हमने क्या पूछा था? असत्य नहीं है, तो पहला गलत हो गया। अब इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों का मदद नहीं करेगी। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी समझौता हुआ था कि जो रियासती सरकार यानी जो जयपुर सरकार है वो आपके अंग्रेजों का मदद नहीं करेगी, और हीरालाल शास्त्री ने ये बोला था कि तब हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये समझौता हुआ था आपका इनके बीच। तो देखो मैं पूछा सत्य नहीं तो सही कोर्ट की पहचान कीजिए, तो केवल दो। दूसरा सत्य नहीं है आपका, झालावाड़ रियासत से नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो झालावाड़ आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम झालावाड़ पढ़ रहे प्रजामंडल पढ़ रहे, तो झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो ये याद होना चाहिए आपकी नवीनतम रियासत थी आपकी, नवीनतम रियासत 1838 में स्थापना हुई थी इसकी अंग्रेजों द्वारा। और राजस्थान का सबसे अंतिम प्रजामंडल इसी में गठित हुआ था। राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल कौन सा था आपका? अंतिम प्रजामंडल, प्रजामंडल का गठन कौन सा था आपका? झालावाड़ प्रजामंडल था। ठीक है, और कब हुई थी आपकी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? बताओ भाई। 1946 के अंदर, फिर आप 1947 में आज़ाद हो गए थे। ठीक है, सीधा पूछा जाता है। और इसके किसने की थी आपकी, किसके द्वारा? मांगीलाल भवे थे, मांगीलाल भवे। ये देखो, यदि हमें झालावाड़ दिखा तो झालावाड़ के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑप्शनों के माध्यम से ही पता चलता है। यदि हम एमसीक्यू एनालिसिस करते हैं ना, आप ही ऐसे जब भी आपको कोई गाइड लाओगे अंतिम समय के अंदर, तो एमसीक्यू के जितने 4 ऑप्शन है उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखना, आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 कह रहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से आज़ाद मोर्चा के नेता नहीं थे। ये देखो भाई, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ था आपका? 1942 के अंदर। गठन किसके द्वारा किया गया था? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये तो आपके सम्मिलित हो गए। इसका कार्यालय कहाँ पर था आपका? इसे पूछ ली कि आज़ाद मोर्चा का कार्यालय जो गुलाब चंद कासीवाल थे इसके घर पर, जैसे अपना घर होता ना, तो अपने घर पर आपका इसका कार्यालय रखा गया था, यानी गुलाब चंद कासलीवाल है, इनके घर पर ही आज़ाद मोर्चा का कार्यालय रखा गया था। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो कौन सा नेता नहीं है? रामचरण जोशी। दो तो हो गए आपकी, दाऊद दयाल और रामचरण जोशी। ऑप्शन 2 तो कट के 2 बचे आपके सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो रामचरण जोशी तो थे आपके। ठीक है, रामचरण जोशी तो इनके साथ थे, प्रमुख थे, और दाऊद दयाल ने आचार्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में विलय, वापस विलय कब मिला था आपका? ये मिला था आपका 1945 में। और किसके मध्यस्थता के कारण? मध्यस्थता किसने की थी आपकी? मध्यस्थता जवाहरलाल नेहरू। पूरा लिखो क्या? जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए थे आपके, और इन्होंने हीरालाल शास्त्री और आपके बाबा हरिश्चंद्र के बीच समझौता करवाया 1945 के अंदर। वापस आपका जयपुर जो आज़ाद मोर्चा है वापस जयपुर प्रजामंडल के अंदर मिल गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जयपुर मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया?
निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जयपुर मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया? टीकाराम पालीवाल, बाबा हरिश्चंद्र, हीरालाल शास्त्री या देवी शंकर तिवारी? बताओ भाई, शायद का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस मंत्रिमंडल की बात करें, इस मंत्रिमंडल में हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया? आपका मुख्यमंत्री बनाया गया। सीधा किसी पूछे कि जयपुर मंत्रिमंडल में हीरालाल शास्त्री का कौन सा पद था? आपका मुख्यमंत्री पद पर थे। कौन से पद पर? मुख्यमंत्री पद पर थे। बाकी आपके टीकाराम पालीवाल, बाबा हरिश्चंद्र और देवी शंकर तिवारी, ये क्या थे? आपके मंत्री थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी प्रजामंडल आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद करना जयपुर प्रजामंडल से, कि जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन, जो वहाँ पर पीछे लिखना था वो लिख नहीं पाया, जगह कमी होने के कारण, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि जयपुर प्रजामंडल आपका पूरा हो चुका है। तीसरा अधिवेशन कहाँ पर होता है? आपका सीकर के अंदर। ये और याद कर लेना दोस्त, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? आपका सीकर के अंदर हुआ। और दूसरा वार्षिक अधिवेशन आपका 1940 में जयपुर में आता। और दूसरा भी कहाँ पर आता है? जयपुर में। पहला कहाँ पर आता है? जयपुर में। ठीक है, दूसरा कहाँ पर होता है? आपका दूसरा भी याद कर लो, वापस पूछा जा सकता है, दूसरे की डेट पूछी गई है। दूसरा होता है आपका 25 से 26 मई 1940 में। ठीक है, दूसरा आपका ये होता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल हमने पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने पढ़ लिए। जिससे बात करें, देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट में। सीधा पूछा जाएगा कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1931 में कपूर चंद पाटिल ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयपुर प्रजामंडल का दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब होता है? तो 1936 में किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज, इसके उपाध्यक्ष बने थे आपके चिरंजीलाल मिश्र, और मंत्री सचिव बने थे हीरालाल शास्त्री, और संयुक्त सचिव बने थे आपके कपूर चंद पाटिल। इसके बाद हमने पढ़ा कि जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन हुआ था आपका 8 से 9 मई 1938 को अंदर जयपुर के अंदर, खास से 8 से 9 मई 1938 जयपुर के अंदर हुआ था, जिसके अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। दूसरा हमने अभी देख लिया आपका 25 से 26 मई 1940 में हुआ था। तीसरा आपका सीकर के अंदर हुआ था। तीनों अधिवेशन की पूछी जाती है सीधा सीधा, सीकर वाली की डेट नहीं पूछी जाती, बाकी 2 की डेट पूछी जाती है। 1941 में होता है, पहले नवंबर 1941 में होता है, डेट पूछी जाए तो आपको नवंबर 1941 में। लेकिन आपकी दूसरे और पहले की डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, तो दोनों की डेट याद होनी चाहिए। तीसरे की पूछी जा सकती है, तो नवंबर 1941 याद कर लेना सीकर। एकदम आगे जा सकता है, हो सकता है आपका अगले बोर्ड आपको एक क्वेश्चन आगे वाला पूछ ले, तीसरा पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे। देखिए फिर इनकी बात करें, आपके जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री वाला याद होना चाहिए, 1942 के अंदर हुआ था। ठीक है, और हीरालाल शास्त्री 1940 में आपके क्या बने थे? आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। जो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, इसमें 1942 में 62 आंदोलन में भाग नहीं लिया। इनसे नाराज जो हुए आपके बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया, आज़ाद मोर्चा ने 62 आंदोलन में भाग लिया। जैसे इतनी चीज़ आपकी पूछी जाती है। सीधा क्वेश्चन आता है कि जयपुर के किस संगठन ने 62 आंदोलन में 1942 के 62 आंदोलन में भाग लिया था? तो आज़ाद मोर्चे, और इसका गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। ठीक है, फिर 1945 में नेहरू जी जयपुर आए। तो जयपुर प्रजामंडल और आपके आज़ाद मोर्चे दोनों का वहाँ पर विलय हो गया कब? 1945 के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो विभिन्न संस्थाएं जैसे हमने पढ़ी है आपके शुरू के अंदर कि 1927 में आपके जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 के 8 के अंदर जयपुर में जनजागृति का सूत्रपात किया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पूरा जयपुर प्रजामंडल। 1 मिनट में मैंने आपको पूरा रिविजन भी करवा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रजामंडल की, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका बूंदी प्रजामंडल से। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जगन्नाथ अधिकारी ने, हरिनारायण शर्मा ने, कांतिलाल ने, या गंगा प्रसाद शास्त्री ने? बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो दोस्तों, हरिनारायण शर्मा, इन्होंने तो स्थापना की थी 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल की। 1938 में किसकी स्थापना की थी? अलवर प्रजामंडल। तो ये तो इनका काम तो हो गया। ठीक है, यहाँ पर और हमें पूछा कि बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने, और कब की थी? आपकी 1931 के अंदर। तो 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो जयपुर प्रजामंडल, एक आपकी बूंदी प्रजामंडल। सीधा क्वेश्चन आपको पूछे तो राइट आंसर क्या जाए आपका? कांतिलाल 1931 के अंदर। इसके अलावा देखो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो याद करना दोस्तों। इसके बाद आपकी कांतिलाल के बाद उनके अध्यक्ष बने थे कौन? आपके ऋषि दत्त मेहता। कौन बने थे आपके? ऋषि दत्त मेहता। ऋषि दत्त मेहता। और इनको गिरफ्तार कब किया गया आपका? इनको गिरफ्तार किया गया आपका
1937 के अंदर। गिरफ्तार कब किया गया आपका? 1937 के अंदर इनको गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तार किया गया इनको 1937 के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ऋषिदत्त मेहता के गिरफ्तार होने के बाद बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया? गिरफ्तार होने के बाद बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व, बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया दोस्त? आपके ब्रज सुंदर शर्मा ने किया था। किसने किया था? आपके ब्रज सुंदर शर्मा ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि ऋषिदत्त मेहता के गिरफ्तार होने के बाद बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रज सुंदर शर्मा ने किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है, 3 से 4 बार, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आपका नोट करके लिख लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है आपको, दिशा के अंदर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा देखो, बात करते हैं दोस्तों, ऋषिदत्त मेहता जब आज़ाद हुए, जेल से रिहा होने के बाद, इन्होंने किसकी स्थापना की? ऋषिदत्त मेहता ने स्थापना की थी आपकी बूंदी राज्य लोक परिषद की। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो आपके ऋषिदत्त मेहता ने किया था। किसने किया था? ऋषिदत्त मेहता ने किया था। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? इसका अध्यक्ष बनाया था आपको किसको? हरिमोहन माथुर को। हरिमोहन माथुर। और इसके अलावा बात करें, इसके मंत्री किसको बनाया गया आपका? ब्रज सुंदर को, ब्रज सुंदर शर्मा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके बूंदी प्रजामंडल से। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। देखो, पहला क्वेश्चन बनता है कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कांतिलाल ने की थी 1931 में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार करने के बाद बूंदी प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया? ब्रज सुंदर शर्मा ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किसने किया था? तो वो किया था आपका ऋषिदत्त मेहता ने। यह पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी राज्य लोक परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हरिमोहन माथुर था। ये 4 ही क्वेश्चन आपके बूंदी प्रजामंडल से पूछे गए हैं अभी तक, और यही 4 क्वेश्चन बार बार आते हैं, और यही 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका बूंदी प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्षण दिवस मनाया गया था? बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका, 1936 में मनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 के अंदर। मारवाड़ हम पढ़ चुके। कोटा बूंदी की कब हुई थी आपकी? 1931 के अंदर। ठीक है, जयपुर किसने की थी आपकी? कपूर चंद पाठ ने। आप देखो, ऑप्शनों के साथ ही हम रिवीजन करेंगे साथ साथ बार बार, ठीक है, ताकि आपको ये डेटे याद हो जाए। ठीक है, हर चीज़ याद हो जाए। इसकी स्थापना की थी किसने की थी बूंदी प्रजामंडल की? कांतिलाल चौथा ने, कांतिलाल। तो यहाँ पर देखो, ये 2 तो नहीं है, तो बच्चा कोटा प्रजामंडल और आपका मारवाड़ प्रजामंडल। तो देखो, कर्षण दिवस मनाया था आपके मारवाड़ प्रजामंडल ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या गया आपका? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखो, यहाँ पर बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो गठन की बात करें तो गठन हुआ था आपका 1934 के अंदर। कब हुआ था आपका? 1934 के अंदर गठन हुआ था। ठीक है, किसने की थी इसकी स्थापना 1934 में? छगनलाल चौपासनी। वह संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो छगनलाल चौपासनी, छगनलाल चौपासनी, चौपासनी। इसके अलावा कौन से थे आपके? अभयलाल मेहता, अभयलाल मेहता। और एक व्यक्ति और थे, भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ। इसी प्रजामंडल ने बात करें, मारवाड़ प्रजामंडल ने 1936 में कौन सा दिवस बनाया आपके? कर्षण दिवस। और कहाँ पर बनाया ये बनाया था आपका बम्बई के अंदर। जोधपुर के अंदर नहीं बनाया था ये। कहाँ पर बनाया था? 1936 में बम्बई के अंदर बनाया था कर्षण दिवस। और कौन सा प्रजामंडल ने बनाया था आपके? मारवाड़ प्रजामंडल ने बनाया था। और 1936 की बात करें, 1936 में जोधपुर में कौन सा दिवस बनाया आपका? जोधपुर में दिवस की बात करें, वो बनाया था आपका शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? शिक्षा दिवस।
शिक्षक दिवस। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल श्राफ, प्रथम अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि मारवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भंवरलाल श्राफ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा प्रजामंडल दे रखा है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, ये भी देख लीजिए साथ साथ। 1939 में हुई थी। कब हुई थी, 1939 ईस्वी में। और किसने की थी आपकी, पंडित नेनूराम शर्मा ने, नेनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और हमारा क्वेश्चन था कि किस प्रजामंडल के तहत कर्षण दिवस मनाया जाता है, तो मारवाड़ प्रजामंडल 1936 में बनाया था। कहाँ पर बनता था, मुंबई में बनाया था। जोधपुर में शिक्षक दिवस बनाया था 1936 में। ठीक है, संस्थापक आपके मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में थी। छगनलाल चौपासनी, बेलाल मेहता और आपकी भंवरलाल श्राफ थे। कभी कभी जयनारायण व्यास का भी नाम आता है, लेकिन शुरू में आपके इन्हीं 3 व्यक्तियों को नाम याद करने हैं आपको। प्रथम अध्यक्ष थे आपके भंवरलाल श्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटिल ने की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल ने की थी। फिर ऋषिदत्त मेहता थे, ब्रज सुंदर शर्मा आए थे। ठीक है, हरिमोहन मेहता आए थे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख कर लिए हमने पढ़ा था बाल मुकुंद बिस्सा, राजस्थान के जतिन दास, राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल मुकुंद मिश्रा को। ठीक है, इनकी जेल में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, इस कारण इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे और इनकी मृत्यु कब हुई थी, भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी आपकी, 19 जून 1942 को, 19 जून 1942 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट बार बार पूछी जाती है। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु कब हुई थी, तो 19 जून 1942 को हुई थी। इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की क्या थे, सदस्य थे। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी इनकी, जोधपुर जेल के अंदर, जोधपुर जेल में मृत्यु। ये क्वेश्चन आपका इनके संबंधित पूछा जाता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आपका बाल मुकुंद मिश्रा के अलावा। अब देखो ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की बात कर रहे थे हम, तो बाल मुकुंद बिस्सा थे, मदनलाल थे, रणछोड़ दास कटानी थे या जमनालाल बजाज थे। तो मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन थे आपके, बताओ भाई। सीधा क्वेश्चन आता है आपका, बार बार पूछा जाता है। जमनालाल बजाज थे, मदनलाल थे, रणछोड़ दास कटानी थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रणछोड़ दास कटानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी इसकी स्थापना, ये स्थापना की थी आपकी 1938 के अंदर। कभी थी 1938 के अंदर, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था रणछोड़ दास कटानी को। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ दास, रणछोड़ दास कटानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था, मारवाड़ से था, मेवाड़ से था, जयपुर से था या कोटा से था, बताओ कमेंट के अंदर। तो मारवाड़ से था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है महिलाओं के बारे में कि सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, रमा देवी व्यास। तो रमा देवी व्यास जयनारायण व्यास की पत्नी थी। सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो मारवाड़ प्रजामंडल से था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों डेटों की बात बता चुका हूँ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, कोटा की कब हुई थी, ये आप कमेंट के अंदर बताओ। अभी हमने पीछे एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखा था कि आपका रघुवर दयाल गोयल, हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था कि जो बीकानेर षड्यंत्र केस था 1937, उसकी जो रघुवर दयाल गोयल ने की थी, पैरवी की थी। पैरवी वकील थे ये आपके, पैरवी इन्होंने की थी। और मुख्य अभियुक्त कौन थे, हमने पढ़ा था कि चूरू के अंदर जो सर्व हितकानी सभा की स्थापना किसने की थी, स्वामी गोपाल दास ने। कल ये पढ़ा है हमने। सब चीज़ें देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसकी मुख्य अभियुक्त थे, उनका केस किसने लड़ा था आपके, रघुवर दयाल ने लगा था। और बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की थी आपकी, रघुवर दयाल गोयल ने की थी। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देखना एक बार, फिर पता चलेगा। बाबा हरीश चंद्र जयपुर से थे, जो आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। तो बीकानेर राज्य परिषद, दोबारा लिख देता हूँ मैं, बीकानेर राज्य परिषद का गठन किसने किया था आपके, रघुवर दयाल गोयल ने किया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
बाबा हरिश्चंद्र की बात करें, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर के थे। 1942 में किसका गठन किया था इन्होंने? आज़ाद मोर्चे का, आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। देखो हम पढ़ चुके हैं चीज़ें। और देखिए इसकी जो बीकानेर राज्य परिषद है इसकी डेट भी पूछी जा चुकी है, तो डेट भी लिख देता हूँ मैं, मुझे याद आ गई। 22 जुलाई 1942 को, 22 जुलाई 1942 को स्थापना की थी किसने? रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य परिषद का गठन। बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नाम देखते ही याद आ जाना चाहिए चीज़ें। यदि आपने पिछली क्लास यदि आपको अच्छे से एनालाइज किया एमसीक्यू का, तो ये चीज़ें आपको देखते ही याद आ जानी चाहिए। ठीक, कल देखो मैंने करवाया था आपको, और आज देखो आगे क्वेश्चन तो मैंने वो चीज़ें याद आ गई, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक रिकॉल हो गई कि ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र देखो आज ही पढ़ा है हमने, तो ये तो याद होना चाहिए आपकी। 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। गोपीलाल यादव भरतपुर के थे। गोपीलाल यादव कहाँ के थे? आपके भरतपुर के थे, बिल्कुल राइट। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ये भी याद कर लो साथ साथ। भरतपुर प्रजामंडल है स्थापना कब हुई थी आपकी? 1900, बताओ भाई, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी आपकी? सीधा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1938 में हुई थी। और कौन थे संस्थापक? देखो संस्थापक की बात करें इनके, तो किशनलाल जोशी का नाम आता है, किशनलाल जोशी। और इन्हीं के साथ कौन थे आपके? गोपाल लाल यादव भी इन्हीं के साथ थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। संस्थापकों के अंदर ही नाम आता है गोपीलाल यादव का भी, जो किशनलाल जोशी के साथ थे। लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो किशनलाल जोशी आपको याद करना है। तो मथुरा दास माथुर जयपुर के नहीं थे, ये मारवाड़ से संबंधित थे। मथुरा दास माथुर का नाम सुना है आपने? अरे एक तो देखो आपका जो कौन सा हत्याकांड हुआ था आपका, कल मैंने डेट पूछी थी आपको क्लास के अंदर की, इसकी डेट आपको बतानी है कमेंट के अंदर। डाबला हत्याकांड, कौन सा आपका? डाबला हत्याकांड। तो कब हुई थी देखो मैं बता देता हूँ आपको। डाबड़ा हत्याकांड, डाबड़ा खबर पड़ता था आपका डीडवाना के अंदर, याद करना। कब हुआ था आपका ये? 13 मार्च 1947। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे आपके? मथुरा दास माथुर कर रहे थे। ठीक है, मथुरा दास माथुर कर रहे थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मथुरा दास माथुर इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। घायल भी हो गए थे। और यहाँ पर छज्जू सिंह धना जाट ये आपके मारे गए थे। ये भी आपको याद होना चाहिए आपको कि कौन कौन से किसान मारे गए थे, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मोतीलाल चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। 1942 से ईस्वी के आंदोलन के दौरान गुंदोज के ठाकुर ने गुंदोज लोक परिषद शाखा के किस सदस्य से मारपीट की थी? मथुरा दास, जयनारायण व्यास, राधाकृष्ण, अमर सिंह। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमर सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना, 1942 में गुंदोज के ठाकुर ने गुंदोज लोक परिषद शाखा का कि किस सदस्य से मारपीट की थी? अमर सिंह से मारपीट की थी। और ये पूछ ले कि गुंदोज लोक परिषद शाखा कि कौन सी शाखा से संबंधित थी आपकी? ये भी आपके मारवाड़ से संबंधित थी। किसे? मारवाड़ जोधपुर से संबंधित थी। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुधाकर समिति का संबंध किस राज्य से? सुधाकर समिति का संबंध किस राज्य से? सुधाकर समिति का संबंध मारवाड़ से है, मेवाड़ से, उदयपुर से, जयपुर से। तो आपकी किससे? आपकी मारवाड़ से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संवर्धक जो आपकी सुधाकर समिति है क्यों बनाई गई थी आपकी? ये बनाई गई थी आपकी संवैधानिक जो है आपके कौन से संवैधानिक सुधारों के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए बनाई गई थी। संवैधानिक सुधारों के लिए गठन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक किसने लिखी? बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक किसने लिखी? विजय सिंह मेहता ने, चांदमल बहर ने, भिखालाल बोरा ने, मगाराम वेद ने। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विजय सिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगाराम वेदा ने तो प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी आपकी? मगाराम वेद ने की थी। और कहाँ पर की थी आपकी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मगाराम वेद ने की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता के अंदर की थी। और कब की थी आपकी? 4 अक्टूबर 1936। डेट भी याद कर लेना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। ठीक है,
विजय सिंह मेहता ने आपकी लिखी थी बीकानेर राज्य में नाट्यशाही पुस्तिका। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। वही बात करें बीकानेर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष कौन थे आपके? कोषाध्यक्ष बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल के कोषाध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके भिखालाल बोहरा। कौन थे आपके? भिखालाल बोहरा थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। ठीक है, याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसके कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो भिखालाल बोहरा आ सकता है या भिक्षालाल बोहरा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर के अंदर हुई थी? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थापना किसने की थी आपकी? मग्गाराम वैद ने। मग्गाराम वैद। 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्त यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है आपका? एक क्वेश्चन तो बनता है आपका बीकानेर राज्य लोक परिषद। बीकानेर राज्य लोक परिषद, ठीक है। बीकानेर राज्य लोक परिषद इसकी स्थापना तो हुई थी आपकी 22 जुलाई 1942 को। 22 जुलाई 1942 को। और किसने की थी आपकी? ये की थी आपकी रघुवर दयाल गोयल ने। रघुवर दयाल गोयल ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीकानेर राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो कहते हैं आपकी राज्य लोक परिषद आई, ठीक है। और बीकानेर लोक परिषद आई, इसकी स्थापना 1936 में किसने की थी? कलकत्ता में मग्गाराम वैद ने की थी। दोनों क्वेश्चन आते हैं आपके, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें नाम आएगा बीकानेर राज्य लोक परिषद, इसमें आएगा बीकानेर लोक परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बीकानेर राज्य लोक परिषद भी आ सकता है या आपकी बीकानेर प्रजा परिषद भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बीकानेर प्रजा परिषद। इसी का नाम था आपका बीकानेर प्रजा परिषद। याद करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931। देखो 1931 में 2 की हुई थी। किसकी हुई थी आपकी? देखो एक तो हुई थी आपकी जयपुर प्रजामंडल। दोबारा रिवीजन कर लीजिए। जयपुर प्रजामंडल कौन थे आपके? कपूरचंद पाटनी। दूसरी थी आपकी बूंदी प्रजामंडल। कौन थे आपके? कांतिलाल। कौन थे आपके? कांतिलाल। 1933 में किसी भी प्रजामंडल की स्थापना नहीं, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपकी? कलकत्ता के अंदर। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे आपके मग्गाराम। कोषाध्यक्ष कौन थे इसके? कोषाध्यक्ष पूछा जाता है आपका भिखालाल बोहरा। भिखालाल बोहरा। और मंत्री कौन थे इसके? बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मंत्री किसको बनाया गया था आपका? लक्ष्मीदास स्वामी। लक्ष्मीदास स्वामी, ठीक है। सीधे फैक्ट किसे बनते हैं? 1934 की बात करें तो 1934 में 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 3 प्रजामंडल स्थापना 1934 में। कौन कौन से थे तीनों के नाम याद कर लो। देखो तीनों के नाम बता देता हूं मैं यहाँ पर। हाड़ौती प्रजामंडल, हाड़ौती, ठीक है। और दूसरा था आपका सिरोही। कौन सा? सिरोही। और तीसरा था आपका मारवाड़। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर हुई थी। याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ौती, सिरोही और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। देखो कितने प्रजामंडल हम एक ही ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। एक एक ऑप्शन को बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। हमें पूछा था कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में कलकत्ता के अंदर हुई थी। संस्थापक आपके मग्गाराम थे। कोषाध्यक्ष आपके भिखालाल बोहरा को बनाया गया था। मंत्री आपके लक्ष्मीदास स्वामी थे। 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? गलत युग्म है। अब देखो गलत युग्म में पूछा है कि गलत युग्म कौन सा है, तो दोस्त आराम से करना दोस्तों। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर। अब आपको प्रजामंडल पूरी याद होनी चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। पहले आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं। थ्योरी की आप अपनी बुक क्लियर डाली हुई है आपकी कलाम की पेपर एनालिसिस पॉइंट टेलीग्राम पर, उसके बाद में करना दोस्तों। करौली प्रजामंडल की बात करें तो त्रिलोक चंद्र माथुर थे क्या? तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। और करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1938 के अंदर। किसके द्वारा?
किलोचंद माथुर के द्वारा। याद हो गया ना आपको। बीकानेर प्रजामंडल देखो हरिनारायण शर्मा थे क्या? नहीं, हरिनारायण शर्मा थे आपके अलवर प्रजामंडल से। किससे प्रजामंडल से? अलवर। कब की थी इन्होंने? 1938 में इसकी स्थापना की थी। साथ साथ याद होना है, सारी चीज़ें साथ याद करोगे तो अच्छा याद हो जाएगा। तो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल की 1936 के अंदर हुई थी आपकी, और किसने की थी? आपकी मग्गाराम वेद ने। तो आपका ऑप्शन गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत युग्म हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें, बलवंत सिंह मेहता ने की थी, और स्थापना कब हुई थी आपकी? बताओ भाई मेवाड़ प्रजामंडल की। मैंने बताया था अभी आपको 1938 के अंदर। माणिकलाल वर्मा भी आ सकते हैं भाई। इनके संस्थापक एक व्यक्ति नहीं था, संस्थापक आपके 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो किसी का भी नाम आ सकता है। कभी आप सोचो कि मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता ही आना चाहिए, नहीं, माणिकलाल वर्मा भी आ सकता है। सारे प्रजामंडल जैसे जैसे फटे ना, तो उनके संस्थापकों के नाम अलग अलग याद करना दोस्तों। सारे के सारे कौन सा भी आ सकता है। संस्थापक का मतलब ये होता है कि वो नहीं कि आपका एक ही नहीं की थी, नहीं, प्रजामंडलों की संस्थापना में 3-4 व्यक्ति थे आपके। झालावाड़ प्रजामंडल आपका माणिकलाल भवित अंतिम प्रजामंडल था, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी आपकी? 1946 के अंदर। देखो एक बार फिर से हमने सारी चीज़ें याद कर ली हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना राजपूताना से बाहर जाकर हुई थी? तो राजपूताना से बाहर जाकर 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 3 थे कि 2 थे? एक तो था आपका देखो बीकानेर, एक था आपका सिरोही, 2 तो एक आपका कौन सा था? अलवर वाला, जो तो आपके धौलपुर के अंदर हुई थी आपकी। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि राजपूताना से बाहर, राजपूताना से बाहर प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना। तो दोस्त यहाँ पर याद होना चाहिए आपको। देखो पहला तो था आपका, जैसे हम बात करें आपकी, कौन सा हो जाएगा आपका? बीकानेर की बात करें आपकी, बीकानेर, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? कलकत्ता के अंदर। कब हुई थी आपकी? मैंने बता दिया, बार बार ऑफिस याद कर लो आप लोग। 1936 में मग्गाराम वेद ने की थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल। दूसरा जो राजपूताना से बाहर हुई थी वो था आपका सिरोही, और सिरोही प्रजामंडल की खबर हुई थी आपकी बम्बई के अंदर। तीनों बता रहा हूँ मैं कि 3 प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? बाहर हुई थी। ठीक है, तो बम्बई, और बम्बई सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? वो भी याद करना चाहिए, वर्दी शंकर त्रिवेदी। 1900 कब हुई थी आपकी? ये डेट तो याद करो एक बार। कितना था आपका? वर्दी शंकर 1934 में 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मैंने बताया था, सिरोही थी, मारवाड़ था, हड़ौती था। तो सिरोही की स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी 1934 में। कौन थे आपके? वर्दी शंकर त्रिवेदी, वर्दी शंकर त्रिवेदी। याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। एक प्रजामंडल और आपका तीसरा, भरतपुर। तो सबसे पहले भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी? हुई थी आपकी रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी कहाँ पर पड़ता है आपका? हरियाणा। गुरुग्राम वर्तमान में नाम इसका क्या है? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना कब हुई थी आपकी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्त? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। गोपाल लाल यादव आ सकता है, किशनलाल जोशी आ सकता है। तो किशनलाल जोशी। सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक प्रजामंडल और था जो राजपूताना के अंदर ही होता, लेकिन रियासत से बाहर होता, वो होता आपका जैसलमेर। और जैसलमेर की स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर 1945 के अंदर, मीठालाल व्यास ने। तो वो अलग आता है, वो राजपूताना के अंदर ही था, यानी राजस्थान के अंदर ही था, लेकिन रियासत से बाहर था। ऐसे पूछ ले कि ऐसे कितने प्रजामंडल है जो अपनी रियासत से बाहर स्थापना हुई थी? तो वो 4 होंगे। और ऐसे प्रजामंडल कितने हैं जिनकी स्थापना राजपूताना से बाहर यानी राजस्थान से बाहर हुई थी? वो 3 है। ठीक है, और रियासतों से बाहर हुई थी वो कितने आपके? 4। तो इन क्वेश्चनों में डाउट मत कर देना कभी, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा समझ के करना। ये पूछे कि रियासतों से बाहर, तो 4 थे। यदि राजपूताना से बाहर यानी राजस्थान से बाहर पूछे तो कितने थे आपके? वो थे 3। ठीक है, तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर देखो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल नहीं था आपका। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 1938 के अंदर। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना देखो, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी जोधपुर। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1945 में। और कौन थे संस्थापक? मीठालाल व्यास। लगभग लगभग प्रजामंडल तो हम फट चुके हैं आपके यहीं पर ऑप्शनों के साथ ही। तो ये तो आपकी जोधपुर में हुई थी, लेकिन जोधपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? राजपूताना के अंदर ही पड़ता था उस टाइम। ठीक है, तो ये तो आपकी राजपूताना के अंदर ही थी। तो यहाँ पर 3 ये पूछे, तो इन 3 में से कौन सा दे रखा आपका? बीकानेर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर आया है तो डूंगरपुर और याद कर लो दोस्तों। डूंगरपुर की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। स्थापना कब हुई थी इसकी?
1944 के अंदर। और संस्थापक कौन थे आपके? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। तो भाई दोस्तों कितने प्रजामंडल हम पढ़ चुके हैं, देखो ऑप्शनों के माध्यम से एक बार 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 रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ताकि आप भूल नहीं पाओगे। लास्ट टाइम में यदि आप रिवीजन करोगे ना तो इस क्लास को देखने के बाद प्रजामंडल आप भूल नहीं पाओगे, ये गारंटी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, और ये इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था? आप देखो, बीकानेर प्रजामंडल द्वारा बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब बनाया गया था? 23 फरवरी 1943, 1 जनवरी 1944, 25 अक्टूबर 1944, 5 अप्रैल 1944। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बीकानेर प्रजामंडल ने बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया था आपका 25 अक्टूबर 1944। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दोस्त, बात करते हैं आपके बीकानेर के दिवसों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 दिवस और थे आपके बीकानेर प्रजामंडल के दिवस की बात करें तो याद दोस्तों, याद करना, किसान दिवस बनाया था इन्होंने। पहला बात करें किसान दिवस, डेट याद कर लेना। दिवस का क्वेश्चन है तो सारे दिवस एक साथ ही याद कर लो। किसान दिवस बनाया था इन्होंने कब? किसान दिवस बनाया था इन्होंने 6 जुलाई 1946 को, 6 जुलाई 1946 को, 1946 को। ये दिवस और आपका बीरबल दिवस, शहीद बीरबल दिवस बार बार पूछा जाता है। इनकी तो पूरी डेट पूछी जाती है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, यानी शहीद कब हुए थे वो पूछी जाती है। और इसके अलावा इनके याद में जो दिवस बनाया गया था वो कब बनाया जाता है वो भी याद करना। यह बनाया जाता है आपका 17 जुलाई 1946 को, 17 जुलाई 1946 को। बाकी इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी पूछ लिया जाता है, डेट वो भी हम देख लेंगे आपकी, ठीक है। तो ये थे आपके प्रजामंडल के दिवस बीकानेर के। मारवाड़ के हमने देख लिया कि शिक्षा दिवस और कृष्णा दिवस, ठीक है। बीकानेर के 2 दिवस हमने देख लिए, 3 दिवस बनाए थे, बीकानेर दमन विरोधी दिवस, किसान दिवस और बीरबल दिवस। दमन विरोधी दिवस बनाया था आपका 25 सितंबर 1944, किसान दिवस 6 जुलाई 1946, बीरबल दिवस आपका 17 जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो सागरमल गोपा के बारे में आप सबने सुना है। कहाँ के निवासी थे भाई? आपके बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर के थे। कहाँ के थे आपके? बीकानेर के थे, सॉरी जैसलमेर, सागरमल गोपा जैसलमेर। बीकानेर याद हो गया आपका, जैसलमेर के थे, सॉरी। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? आपके जैसलमेर के निवासी थे, ठीक है। और जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? आपका सागरमल गोपा को। जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय किसको जाता है? आपका सागरमल गोपा को, सागरमल गोपा को जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सागरमल गोपा के बारे में। देखो सागरमल गोपा के बारे में बात करते हैं हम। सागरमल गोपा भाई, इनको जन जागृति का श्रेय क्यों दिया गया? देखो इन्होंने सबसे पहले एक संस्था की स्थापना की थी, कौन सी आपकी? माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना, मंडल का गठन किसने किया था? आपके सागरमल गोपा ने किया था। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? ये भी याद करना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष थे आपके रघुनाथ सिंह मेहता। कौन थे? रघुनाथ सिंह मेहता। इसका गठन कब हुआ था? आपका गठन हुआ था आपका 1932। याद करना दोस्तों, सीधी डेट पूछ जाएगी कि माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन कब हुआ था? आपका 1932 में होता है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपके रघुनाथ सिंह मेहता ने। और सागरमल गोपा के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित पूछा जाता है आपका, जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्त आपकी 1939 के अंदर। और इसके सदस्य कौन कौन थे आपके? सागरमल गोपा थे आपके, सागरमल गोपा, जीवनलाल कोठारी, और कहाँ पर हुई थी इसकी जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना? कहाँ पर की थी? आपके नागपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछे कि जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो नागपुर के अंदर की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। 1941 में ये आपका इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको? सागरमल गोपा को 1941 में गिरफ्तार कर लिया गया। और आपकी इनकी मृत्यु कब हुई? आपकी मृत्यु यानी हत्या की बात करें, हत्या बोली जाती है, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, हत्या हुई थी इनकी।
और हत्या हुई थी जलाकर, मतलब जला दिया गया था आपके सागरमल गोपा को। कब? आपके 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 को। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागरमल गोपा की हत्या कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी हत्या हो गई थी। ये क्वेश्चन आपके सागरमल गोपा से संबंधित थे, तो ये आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, सागरमल गोपा, मीठालाल व्यास, नारायण दास पाठी, तो मीठालाल व्यास ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपकी जोधपुर में हुई थी। सीधा पूछे तो जैसलमेर प्रजामंडल की रियासत से बाहर हुई थी, कहाँ पर? जोधपुर में 1945 में हुई थी। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सागरमल गोपा के बारे में हमने देख लिया। सागरमल गोपा के बारे में ये तो माहेश्वरी जो समाज नवयुवक मंडल, और इसके अलावा आपका जैसलमेर प्रजा परिषद सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास। अब आज के बाद कल वाली क्लास आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे हम तो बोर हो जाएगा, क्योंकि प्रजामंडल एक ऐसा टॉपिक है जो फैक्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ज़्यादातर आपकी फैक्ट डेट वगैरह पूछ जाती है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कल की क्लास अपनी कहाँ से स्टार्ट होगी? कल की क्लास होगी अपनी मेवाड़ प्रजामंडल से, और मेवाड़ प्रजामंडल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल को हुई थी, आपकी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अप्रैल 1938 को, 24 अप्रैल 1938 को। और यहाँ से कल अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज़ को, जैसे विजय सिंह पति कौन थे, साधु सीताराम दास कौन थे, आपके माणिकलाल वर्मा कौन थे, पंडित गौरीशंकर कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि सारी क्वेश्चन हमें पूछ जाते हैं, और हमारे प्रजामंडल से संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है, और जनजागृति से संबंधित है। तो इतना भी आसान नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो हर चीज़ को समझते हुए याद करना है दोस्त। ठीक है, तो अब तक की क्लास हमारी कैसी लगी? मैंने सबको एक साथ लेने की कोशिश की है, ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो सके, और जो चीज़ अपने पास है जैसे आपको दिखे, तो वो चीज़ बार बार आपके सामने आए तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जैसे कोटा प्रजामंडल आ गया तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लो 2 मिनट कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कभी, नेक्स्ट ऑप्शन में वापस आ गया तो वापस रिवीजन कर लेंगे। उससे क्या होता है कि हमारा ही बार बार रिवीजन का जो बार बार हमारे सामने आता है ना, तो हमारी तैयारी बेस्ट हो जाएगी इस चीज़ से। ठीक है, तो एमसीक्यू के माध्यम से जितना कवर करवाने की कोशिश की गई उतना हमने कवर करवाया, और जितने वही क्वेश्चन आपको कवर करवाने की कोशिश की गई जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए और बार बार पूछने की संभावना होती है दोस्त। ठीक है, तो क्लास कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट करेंगे हम आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। कल आपका प्रजामंडल आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी एकीकरण की क्लास हो जाएगी, और संडे को आपका टेस्ट होगा। संडे को हो सकता है 2 नवंबर को, नहीं फिर आपका 3 नवंबर को होगा, क्योंकि 2 नवंबर की आपकी वीडियो की एग्जाम है, उसके कारण कैंसिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।